कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से या दुनिया से इतना परेशान हो गए हो, इरिटेट हो गए हो कि आपके अंदर से आवाज आई हो कि सब मुझे अकेला छोड़ दो, या फिर आपने बहुत डांट खाई हो और आपका मन घर छोड़ के जाने का हो गया हो। डोरेमोन के एक एपिसोड में ऐसा ही कुछ हुआ है। नोबिता परेशान हो जाता है और फिर डोरेमोन से गैजेट मांगता है और फिर सबके साथ होते हुए भी वो दुनिया से एकदम गायब सा हो जाता है। तब उसको बड़ी राहत मिलती है क्योंकि तब वो फ्री हो गया था। इस वीडियो में पहले हम पेबल हेड वाले एपिसोड को देखेंगे और फिर आगे हम हमारी एग्जिस्टेंस से दुनिया को कितना फर्क पड़ता है इस बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको बहुत शिकायतें रहती है दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर, परिवार को लेकर कि इस व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए, या फिर दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग होने चाहिए, या फिर मुझे इस दुनिया को बदलना है, इत्यादि कुछ भी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। संभावना है कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब क्विकली एपिसोड को देख लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नोबिता चिल करते हुए टीवी वाले रूम में कॉमिक बुक पढ़ रहा था। तभी उसके पिताजी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है मैं हर बार बोलता हूँ, पर जाओ बेटा कुछ पढ़ाई करो। नोबिता थोड़ी देर टेबल में बैठता है, लेकिन सुहाने दिन और ठंडी हवा को महसूस करते हुए खिड़की से बाहर जाकर चिल करने लगता है। नीचे से उसकी मॉम उसको डांटते हुए कहती है, अंदर जाओ, वो जगह खतरनाक है। फिर वो टेबल में बैठ जाता है और सर हिलाने लगता है। तभी पीछे से डोरेमोन टोकता है कि ऐसा मत करो, ये गलत आदत है। फिर तो नोबिता चिल्लाते हुए कहता है, बहुत हो गया भाई, सब मेरे पे हुक्म चलाते हैं। डोरेमोन कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सब तुम्हारी चिंता करते हैं। नोबिता बोलता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि सब मुझे अकेला छोड़ दें। तब परिस्थिति को देखते हुए डोरेमोन पेबल हेड नाम का एक गैजेट निकालता है। पेबल का मतलब होता है कोई छोटा पत्थर, आंखों के सामने होते हुए भी जिस पे कभी ध्यान नहीं जाता, उसको देखते हुए भी हम उसको इग्नोर करते हैं। अब जो ये हेड पहनेगा उसको भी सब लोग पेबल की तरह ही इग्नोर करेंगे। नोबिता वो हेड पहनने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा साइज में छोटी थी, इसलिए डोरेमोन थोड़ा ठोक पीट के उसके सर में उसको फिट कर देता है। और जैसे ही वो उसके सर में फिट हो जाती है, वो नोबिता को इग्नोर करने लग जाता है। नोबिता तो खुशी से नाचने लगता है क्योंकि अब वो जो चाहे वो करेगा। फिर क्या था, नोबिता शुरू कर देता है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल। वो सबसे पहले पिता के पास जाता है। वो होठों में सिगरेट दबाए बैठे थे और उनको चिढ़ाने लगता है कि मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ। फिर वो अपनी माताजी के पास से गुजरता है। वो किसी पड़ोसी की बातें सुन रही थी कि उनका बेटा फेल हो गया है। नोबिता पीछे से अपनी मॉम को गुदगुदी कर देता है और अफसोस करने के बदले उसकी मॉम इस बात पर हंसने लगती है। सामने एक खड़ी औरत कंफ्यूज। फिर नोबिता बीच सड़क में बैठ जाता है और देखता है कि कैसे सब लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं था। नाचते झूमते वो शिजुका के घर जाता है, लेकिन वो जगह उसको छोड़नी पड़ती है। फिर नोबिता बोर होने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तभी रास्ते में उसको जियान और सुनियो मिल जाते हैं, जो नोबिता के बारे में बात करते हुए कह रही थी कि हम उसको मैच के लिए इनवाइट नहीं करेंगे। वो जब भी हमारी टीम में होता है वो मैच हमेशा हम हारते हैं। नोबिता को ये सुन गुस्सा आ जाता है। वो कभी उनको गिरा के कभी चिढ़ा के तंग करने लगता है। जियान और सुनियो को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्यों आ रहा है ये उनको पता नहीं होता। फिर जब मैच शुरू होता है तो एक साइड से जियान खेलता है और दूसरी तरफ से नोबिता घुस जाता है। सामने से बॉल आती है और इस बार नोबिता तुक्के से एक होम रन हिट कर देता है। नोबिता पर तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, इसलिए सबको लगता है कि ये होम रन जियान ने मारा है, इसलिए सब लोग जियान की तारीफ करने लगते हैं। वहाँ नोबिता उदास होने लगता है कि ये होम रन तो मैंने मारा है। अब इस मूवमेंट से नोबिता के साथ बुरा होने लगता है। कभी बॉल से उसके सर में लग जाती है, कभी लोग उसको टक्कर मार देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब नोबिता परेशान हो जाता है और हैट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सर में फंस जाती है। वो भागते हुए घर जाता है डोरा से सहायता लेने, लेकिन अनजाने में उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाता है। वो भीगा भीगा डोरेमोन के पास जाता है तो डोरेमोन उसको इग्नोर करते हुए ठोकर मार के आगे चले जाता है। अब इस मोमेंट में नोबिता को डर घेर लेता है कि क्या हो अगर उसके सर से कभी ये टोपी निकली ही नहीं तो मैं हमेशा के लिए इग्नोर हो जाऊंगा। इस डर के कारण वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर में वो कैप खुद से निकल जाती है, पसीने और पानी की वजह से, और नोबिता की जान में जान आ जाती है और सब उसके प्रति एक बार फिर से अवेयर हो जाते हैं। और इसके साथ ही इस एपिसोड की समाप्ति होती है। मैंने इस एपिसोड का ओल्ड वर्जन टीवी में देखा था। इस एपिसोड का मॉरल है कि अगर लोग तुम्हारी परवाह करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, तुम्हारी ही भलाई के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं इस एपिसोड को और इस गैजेट को थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ, जो हमारी एग्जिस्टेंस को लेकर है। हम दुनिया को, लोग को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तो हम परेशान होने लगते हैं। देखो, हम हमेशा अपने ओपिनियंस को, माइंडसेट को बहुत वैल्यू देते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होने लगती है जब हम उसको किसी पे थोपने लगते हैं कि ये सही है, और जब कोई ऐसा नहीं करता है तो हम परेशान होने लगते हैं। वैसा ही करने के लिए सामने वाले को डांटने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। पर सच तो ये है कि हमारे ओपिनियंस की और हमारे एग्जिस्टेंस की सच में कोई वैल्यू नहीं है। जब नोबिता ने पेबल हेड पहन ली थी तो मानो वो दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
तब दुनिया रुक नहीं गई थी उसके बिना। वो जैसे पहले चलती थी वैसे ही उसके बाद भी चलने लगी। वैसे ही अगर रियल लाइफ में वो हैट होती और अगर हम उसको पहन लेते या फिर हम लोग दुनिया से गायब ही हो जाते तो दुनिया अपने में चलते रहेगी। हम दुनिया में एग्जिस्ट करें या फिर ना करें इस बात से यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हम ही हैं जो सोचते रहते हैं कि हमारे बिना दुनिया अधूरी है। मैंने लोगों के लिए, दुनिया के लिए ये किया वो किया, ये और कुछ नहीं, बस अहंकार होता है। वास्तव में कोई किसी दूसरे का भला नहीं करता है। किसी दूसरे के लिए कुछ करना अंत में खुद के लिए ही करना होता है। दूसरे की भलाई में अपनी ही भलाई होती है। वो कहते हैं ना कि आप जो भी लोगों को दोगे वही आपके पास 1000 गुना होके लौट के आएगा। वेल, ये बात सच है। फिर चाहे वो प्यार हो या फिर नफरत, लौट के आती ही है। मैंने कुछ खाया और सड़क में फेंक दिया, या फिर मैंने किसी को गाली दे दी, या फिर किसी से प्यार या फिर किसी से नफरत करी, या फिर किसी को धोखा दे दिया, इन सब का बाकियों को फर्क पड़े ना पड़े हमें जरूर पड़ता है। जैसे आपने कुछ खाया और उसका रैपर सड़क में फेंक दिया, इस बात से प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 लोग फेंकते हैं, एक और ने फेंक दिया तो कौन सा बड़ी बात। उसके लिए तो एक चीज एक जगह से हटके दूसरी जगह पहुंच गई है बस। लेकिन इससे उस फेंकने वाले की चेतना पर असर पड़ता है। चेतना का स्तर नीचे गिरता है। आप गंदगी नहीं करते हो, अवेयर रहते हो, इससे आपका ही फायदा है। आपकी चेतना का विकास होता है। ये दान दक्षिणा, पाप पुण्य, प्यार नफरत जो भी हम करते हैं, ये भले ही लगता है कि हम बाकियों के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब खुद के लिए होती हैं। ये सब करके हमें ही शांति मिलती है, हमारी ही भलाई होती है। आप लाख परेशान हो जाओ और हजारों साल तक दुनिया को बदलने की कोशिश करो, तब भी ये दुनिया नहीं बदलेगी। ये बस ईगो है कि मैं दुनिया को बदल दूंगा। हमसे पहले भी दुनिया बहुत मस्त से चलती थी और हमारे बाद भी दुनिया बहुत मस्त से चलेगी। इसलिए अगर आप किसी एक चीज को बदल सकते हो तो वो है खुद को। दुनिया से ध्यान हटाकर खुद में लाओ। रूमी कहते हैं, यस्टरडे आई वॉज क्लीवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। यानी कल मैं चालाक था तो दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूँ तो खुद को बदल रहा हूँ। विवेकानंद कहते हैं, ये संसार कुत्ते की दुम समान है, इसको जितना सीधा करो ये फिर से टेढ़ा हो जाएगा। तो केवल स्वयं की फ्रीडम के लिए काम करो, अपनी मुक्ति में ध्यान दो। लेकिन ये तो स्वार्थी होना हुआ ना। हमें परिवार, दोस्तों और समाज के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखो, वास्तव में जो खुद की मुक्ति के मार्ग में होता है वह खुद ही दूसरों के लिए अच्छा हो जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। नीलकंठ वर्णी के 5वें एपिसोड में एक पार्ट है, शॉर्ट में बताता हूँ। गुरु बच्चों को पढ़ा रहे थे कि निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार के साथ जीवन को जीना चाहिए, और बाहर सीढ़ियों में नीलकंठ वर्णी बैठे थे और कहते हैं ये अच्छा है, लेकिन व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए जीना चाहिए। तब गुरु पूछते हैं, तो क्या ये स्वार्थ नहीं हुआ? तब नीलकंठ वर्णी कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर के कल्याण के मार्ग पे बढ़ जाता है उसका जीवन खुद से ही सबके लिए कल्याण वाला हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में इस एपिसोड की लिंक दी है, विस्तार से देख सकते हो। तो खुद की फ्रीडम के लिए काम करो, बाहर स्वाभाविक ही सबके लिए सेवा भाव आ जाएगा। कुछ भी करो तो ये ध्यान रहे कि मैं ये सब चीजें खुद के लिए ही कर रहा हूँ, खुद के लिए ही बीज बो रहा हूँ। दान देते समय भी ये माइंडसेट होना चाहिए कि हे ईश्वर धन्यवाद, मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे दान देने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अकड़ नहीं होनी चाहिए कि मैं दानी हूँ। कहते हैं दान भी दो तो ऐसे दो कि तुम्हारा हाथ नीचे हो। कुल मिला के हमें अपने ईगो को या तो शून्य कर देना है या फिर पूर्ण कर देना है। स्वयं के लिए जीना यानी स्वयं का फूल खिलाना। उसके खिलने में ही प्रकृति की शोभा खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। खुद में ध्यान दो और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ लेना। जल्द मिलते हैं।